हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर करंट उनकी सिचुएशन क्या है। तो ऑल ओवर टाइप हम यहाँ रीडिंग देखेंगे। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन आज यहाँ हम देखने वाले हैं। थर्ड पार्टी में अभी आपके पर्सन की क्या हाल है। थर्ड पार्टी पहले मैं क्लियर कर दूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ फाइनेंशियल किसी के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, या फिर कुछ लोगों के लिए मेंटल सिचुएशन। ओके, यहाँ फैमिली भी हो सकती। तो वाइस वर्सा एनर्जी से जिससे जो रेजोनेट करे आप लोग पिक कर सकते हैं उतनी एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनका क्या हाल है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हाल है, प्लस डिवाइन व्यूअर्स क्लैरिटी दें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हाल है। वन मोर टाइम गाइस, प्लस डिवाइन व्यूअर्स क्लैरिटी दें। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या हाल है, प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, चलिए देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओके वेट, सो यहाँ निकल कर आया प्लेजर। होप आप लोगों को कार्ड्स की एनर्जी शो हो रही होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगी। ओके, दिख रहा है। ओके प्लेजर, फर्स्ट डिवाइन यूनिवर्स बताएं। पावर, थोड़ा सा मैं कार्ड देख लूँ। ओके, मैंने टैग थोड़ी सी उल्टी कर दिया है। पावर, नेक्स्ट क्या निकल कर आता है। प्रिंटेंस, सेम कार्ड पैटर्न्स करके। ओके, सुबह भी निकला था, सुबह की एनर्जीज में भी था। सो यानी कि मैंने आज भी जो रीडिंग अपलोड की थी ना, उसमें आप देखिएगा ज़रूर, वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर करेगी। ओके, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल, एंडिटेंस, रेसिस्टेंस। ओके, सो बॉटम में देख लेते क्या निकल का है। द अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटीफुल। सो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपके साथ हो। ओके, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें में भी जो शायद आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं की हो। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है फूश करके, यानी कि जिन चीज़ों की हमने कल्पना भी नहीं की वो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती। वेट गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा को सेट कर लूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कैमरा कभी कभी मुझे धोखा दे जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे सेट करना ज़रूरी मुझे लग रहा है। चलिए पहले मैं ये कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ, देन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। वेट, सो वन कार्ड में क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ पहले, देन मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। प्लस डिवाइन बताएं प्लसर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में प्लसर की एनर्जी क्यों है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स, वन मोर टाइम गाइस। ओके, वन मोर टाइम, ब्यूटीफुल। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके ओके, क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेजर, ब्यूटीफुल। कार्ड सही है मेरा। चलिए, पावर क्यों है द मून, पेंटेंस क्यों है प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। पेंटेंस क्यों है सेवन ऑफ कप्स, एंड हैंगर क्यों है प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। हैंगर क्यों है यहाँ पे।
द हाई प्रेस्टस निकल कर आता है, यानी ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। प्लस डिवाइन होता है अट्रैक्शन की हो गई चीक। द डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस अट्रैक्शन, क्या बात है। रेसिस्टेंस क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें, रेसिस्टेंस क्यों है। एट ऑफ सॉर्ट्स, क्या बात है। एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स, बोला ही था थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कार्ड ना आए तो फिर बात ही क्या है। जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन देखती हूँ ना मैं, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, ऑल डेक्स में ये कार्ड ज़रूर आता है। जैसे मान लो आप लोगों की एनर्जीज या फिर जो भी मेरे व्यूवर्स थोड़ी सी दास हो रही है पंखा ही बंद करना चाहूँगी प्लीज डिवाइन। ओके थोड़ा सा घर में धास ज़्यादा हो गई है तो मुझे ना बोलते नहीं बन रहा है और मैं घबरा रही हूँ बोलने में। वेट ओके चल होप सब कुछ क्लियर दिख रहा हो। चलिए सो यहाँ पे प्लेजर को क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की ऑल आर ओराज में ना, या तो आपकी कोई ऐसी एनर्जी सभी प्रेजेंट में ये इंसान पिक कर रहा है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक थैंकफुल करना। मे भी हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ आपने इन्हें एक्सेप्ट किया है, ओके थर्ड पर्सन के साथ आपने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इवन आपने इनको माफ़ भी किया है। एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन से ही अगर पर्सन अपना साथ छुड़ा रहे हैं तो भी आप इस इंसान के साथ खड़े हो। तो प्लेजर के सॉरी गाइस, सो प्लेजर की एनर्जीज ऐसी नहीं आई है। आपके पर्सन को आपको लेकर नज़रिए को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, एंड ये एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। तो करंट में आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज में रिस्पेक्टफुली चीज़ें आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपका कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये इंसान आपको भी बहुत सी चीज़ें नहीं बता रहा है, तो आपका साथ इनके लिए एक इतना ना एक स्ट्रेंथ बनाता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो थर्ड पर्सन अगर आपके खिलाफ हो या इनके खिलाफ है तो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, जो कि पावर के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिचुएशन चाहे किसी भी थर्ड पर्सन की हो जो इनकी लाइफ में बुराई को पैदा करता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो भी ये इंसान उस सिचुएशन में भी खुद को खुश रखता है। ओके यानी इस इंसान को बुराइयों में भी जीना आ गया है। ये चीज़ें या तो ये पर्सन आपसे सीखे हैं या फिर इनमें शुरू से है, तो कहीं ना कहीं इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप इनकी लाइफ में है ये काफ़ी है। या पैटिनेंस निकल कर आए, ये 7 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इनकी लाइफ में सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ें ये इंसान इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा सुधारना चाहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान एक बच्चा बन जाता है जहाँ पे ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसे जाना कहाँ है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंसान टूट जाता है, तो इसका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, कभी कभी ये खुद नहीं समझ पाता है। एक्चुअली मैं पानी पी कर रही जब जाके अब मैं बोल पा रही हूँ, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं जैसे तैसे रीडिंग कर रही थी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ इन्होंने दूसरों को दी है, मगर आपकी बात आई तो इस इंसान ने हमेशा आपके साथ इनजस्टिस किया है। ओके तो यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं भले ही आपके सामने ना हो, आपके पीछे हो, बट कहीं ना कहीं रातों तक ये इंसान कभी कभी सोता नहीं है। इसके दिमाग में एक होता है ना, हमेशा इसका माइंड हैंगर करने लगता है। वेट गाइस थोड़ा सा हैंग आउट होता रहता है इनका दिमाग। सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ कॉल आ गया था एक्चुअली। चलिए द हाई प्रिस्टेस निकल कर आया है, यानी कि अभी आपके पर्सन थोड़े से नेचर वाइज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये आपको मन ऊपरी वे में केयरिंग दिखाए, आपको ये बताए कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा केयर है क्योंकि पर्सन खुद में भी टूटे हुए हैं, हैंगर हो रहे हैं, लाइक इनका माइंड काम नहीं कर रहा अभी एट द प्रेजेंट। किसी ऐसी चीज़ की लत है इन्हें, में भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान
जिसकी तरफ इनका मन बहुत दौड़ता है, मगर आपके होते हुए भी इंसान उस इंसान की तरफ पागलों की तरह दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि इंसान खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इनके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। सो एक होता है ना, इस इंसान ने अपनी आंखों में एक ऐसी पट्टी बांध ली है जहाँ पे इंसान ना ही आपके नेचर को समझ पा रहा है। मे बी इंसान थर्ड पर्सन की तरफ, एक होता है ना हाईली अट्रैक्शन, मैंने पहले ही बोला था, हाई प्रेस्टिज निकल कर आए, यानी कि कुछ चीज़ें ये आपको नहीं क्लियर करना चाहते क्योंकि आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक हाईली अट्रैक्शन है इस इंसान के ऊपर, यानी कि खुद को खींचा चला जाना, खुद को बांध लेना किसी चीज़ में, एंड उस चीज़ को छोड़कर भी ना छोड़ पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को कभी कभी रेसिस्टेंस भी फील होती है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ ये झगड़ा हुआ है, तो कभी कभी ये खुद चाहते हैं उन चीज़ों से निकलना, मगर ये इंसान नहीं निकल पा रहे। तो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनका खुद के ऊपर कोई बैलेंस नहीं है। ओके, सो यहाँ निकल कर आया द अनएक्सपेक्टेड। ओके, एंड यहाँ पे निकल कर आया है 3 ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सन चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी रहे थर्ड पर्सन के साथ, एंड ये पर्सन जिम्मेदारी जरूर लेना चाहते हैं थर्ड पर्सन की, मगर आपका दिल दुखा कर नहीं। तो ऑल ओवर पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, आपको आपकी मर्जी से आगे बढ़ना चाहेंगे कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ लोगों के लिए ये आपसे पूछते नहीं हैं, तो प्रेजेंट में ही पर्सन इन एनर्जीज में है कि जहाँ ये इंसान बढ़ तो गया है मगर एक रिग्रेट अभी भी फील कर रहा है, यानी कि इंसान एक लत सी बना चुका है थर्ड पर्सन को। तो ये इंसान नहीं चाहता कि थर्ड पर्सन को छोड़ दे, एंड ना छोड़े या छोड़े, और अगर आपके साथ भी है तो आपका भी दिल ना दुखाए। तो ऑल ओवर ये इंसान अब फंस चुका है ऐसी सिचुएशन में जहाँ ये क्लियर नहीं कर पा रहा है खुद को। ओके, चलिए एक्शन देख लेते हैं। ओके, वेट गाइस, थोड़ा सा कैमरा मेरा है, कोई बात। हाँ, कैमरे पे हाथ चला गया था। चलिए एक्शन देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर का। प्लीज डिवाइन बताएं एक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए। प्लीज डिवाइन व्यूवर्स क्लैरिटी दे, एक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन व्यूवर्स क्लैरिटी दे, एक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए। ओके, चलिए। सो 2 ऑफ पेंटिकल मैंने बोला ही था, एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल। एंड देख लेते हैं, फिर से निकल कर आया है, 1 कार्ड लेना चाहूँगी, हाई प्रेस्टेस। ओके, एंड एम्परर, ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आया है। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, ब्यूटीफुल। सो बॉटम में निकल कर आया द सन, जिसे मैं यहाँ रखना चाहूँगी। एक्शन में मैं अगर आपके पर्सन की एक्शन बताऊँ तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है अभी कहीं ना कहीं, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एट एनर्जी बार बार निकल कर आई है। सो ये नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं, एंड 16 7 नंबर भी यहाँ बार बार निकल कर आ रहा है, 9 नंबर भी बार बार मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड 4 4। ओके, मे बी इनका नंबर स्पेशल नंबर हो सकता है या फिर ऐसा डे जहाँ आप लोग मिले हो। सो यहाँ पे आपके पर्सन मैंने एक आई था, थोड़ा सा एक डिसीज़न लेने में इंसान बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, यानी कि एक इनके मन में एक डर भी बैठ गया है, अगर आपको छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ गए तो कहीं ऐसा डिसीज़न ना ले ले जहाँ ये खुद ही फंस जाए। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक एक्शन लेने से पहले आपसे मिलना चाहता है, यानी एक पर्सन ये कहूँ तो अभी कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं आपसे। डिसीज़न इनका लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, तो इंसान डर रहे हैं अगर ये आपको बताएंगे तो आप इमोशनल लेवल पे ज़्यादा टूट ना जाओ। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ तो इनजस्टिस हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है जो फ्यूचर की सिचुएशन को बता रहा है, क्योंकि ये इंसान अब एक न्यू बिगनिंग करने जा रहा है। तो एक्शन में भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की टूवर्ड्स लेंगे। ओके, मैं यहाँ जो कार्ड निकल कर आया, जो रियल एनर्जीज निकल कर आई है गाइस, मैं वही क्लैरिफाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे एक्शन ये थर्ड पर्सन के टूवर्ड्स ही बता रहा है, आपकी टूवर्ड्स नहीं बता रहा है। तो थर्ड पर्सन में भी ये इंसान अब फाइनल डिसीजन लेना चाहता है, मगर ये आपसे टूट कर नहीं लेना चाहता, यानी आपका दुख में देखते हुए बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। इंसान चाहेगा आप खुशी
खुशी इनको थर्ड पर्सन को सौंप दे, तो ऑल ओवर ये इंसान चाहेगा सपोर्ट करे आप इनके डिसीजन को, एंड आप अपनी एनर्जीज को अपनी मे बी सैड एनर्जीज सेंड ना करे, सैड वाइब्स सेंड ना करे, क्योंकि ये इंसान उन एनर्जीज में नहीं है, क्योंकि इसको एक हैबिट है थर्ड पर्सन की। सो अगर आप इनके बिना नहीं रह सकते तो ये भी थर्ड पर्सन के बिना नहीं रह सकते, इनका ये मानना है। तो गाइस आज की ये एनर्जीज थी, मैंने कोशिश करी थोड़ा शॉर्ट वीडियोस में ही अपनी एनर्जीज अपनी रीडिंग को ख़त्म करूँ। तो रीडिंग्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही फ्रूटफुली वीडियोस लेकर आती रहती हूँ हेल्पफुली। आप दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।